हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, ओवर वॉइस है, अभी वीडियो मेरी ओवर वॉइस ही जाएगी क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सिर्फ मेरी आवाज़ सुनने से मतलब है, तो वो आप लोग मेरी आवाज़ को सुनो। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, एक सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है सोशल मीडिया पर सचिन से रिलेटेड और नेहा जी की सगाई से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सचिन अम्बाला गए थे, अम्बाला से भोपाल गए और भोपाल से वापस वो अपने सिवान घर पे वापस चले आए और आते ही अपने मम्मी से लिपट कर सचिन खूब रोए। कहते हैं ना कि एक इंसान जब हार जाता है तो अपनी माँ के आंचल में आकर वो सुकून पाता है। तो एक तरह से वही है, एक बच्चा चाहे अपने माँ से लड़े झगड़े, चाहे किस कंडीशन में रहे, लेकिन प्यार अपनी माँ से उतना ही करता है। इस पे सारे सवालों का जवाब दूंगी। एक मैं यहाँ पर कमेंट लगा रही हूँ जिसमें किसी ने ये कमेंट किया है कि नेहा की सगाई में नहीं बुलाया गया तो इसलिए सचिन रो रहे हैं। इससे रिलेटेड मैं बोलूँ, आदमी जो देखता है वही बोलता है। सबसे पहली बात कि मैं राज फैमिली से ये कहना चाहूँगी कि ये जो सिचुएशन था, जो भी आपके पीछे चला गया या जो भी था, उसको मद्देनज़र रखते हुए और इस टाइम पे नेहा जी का जो एंगेजमेंट था उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं दिखानी चाहिए थी। ये मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पर लोग बात का बतंगड़ और अर्थ का अनर्थ बनाते हैं। ये आपसे अधिक और कोई नहीं जानता है और हम उनमें से नहीं हैं जो अर्थ का अनर्थ बनाए, बात का बतंगड़ बनाए। वो एक इमोशनल था माँ बेटे का। अब किस सिचुएशन में रोया सचिन ने, किस सिचुएशन में नहीं रोया, अब इसका तुक्का लोग भिड़ा लिए नेहा से तिवारी के एंगेजमेंट से कि एक टाइम पे कहे जाने वाले एक अच्छे दोस्त कह लो या भाई बहन की जोड़ी कह लो, जो भी कह लो, इन दोनों का एक अच्छा बॉन्डिंग रहता है। लेकिन उससे एक अलग भी दुनिया है जो समाज है, उस समाज को देख के चलना पड़ता है। ये समाज आपकी भाई बहन की जोड़ी कह लो या दोस्ती की जोड़ी कह लो, ये समाज जो है ना, हमेशा आपको अगर खून का रिश्ता है तो मानेगी, खून का रिश्ता नहीं है तो नहीं मानेगी। ये देखो फैक्ट है, सच्चाई है। अब इस पे लोग अर्थ का अनर्थ बना रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट ऐसा कर रहे हैं कि नेहा सिस तिवारी ने सचिन को पूछा नहीं, मुंह पे तमाचा मार दिया, औकात दिखा दी। मतलब तमाम वीडियोज़ के नीचे, मतलब मैं देख रही हूँ आजकल कि लोगों को जो मुंह में मिल रहा है, अवसर मिल रहा है सचिन के ऊपर हंसने का, तो लोग ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। किसी स्थिति मनोस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर में क्यों। लोगों ने पूछा भी, देखो ज़रूरी नहीं है कि भोपाल गया है सचिन तो भोपाल जाने का रीज़न सिर्फ नेहा सिस तिवारी हो सकती है, कुछ और भी काम हो सकता है सचिन का, इसलिए भी गए हो। लेकिन अब तुक्का है कि भाई उसी टाइम पर नेहा जी का सगाई था और उसी टाइम पर सचिन भोपाल पहुँचे। मैं इस पे नहीं मानना चाहती हूँ, क्योंकि ना नेहा तिवारी के वीडियोज़ में कहीं सचिन दिख रहे हैं, ना सचिन के वीडियोज़ में कहीं नेहा तिवारी का फंक्शन दिख रहा है। कुछ अपने काम से भी रिलेटेड काम कर सकते हैं वहाँ भोपाल में। इसको ये अब कुछ लोग कहेंगे ना कि तुम पॉलिश लगा रही हो, तेल पॉलिश मक्खन लगा रही हो, जो आपको समझना है समझ लो। अगर हमारे मक्खन लगाने से किसी को थोड़ी सी खुशियाँ मिलती हैं तो वो मक्खन मैं हर इंसान को लगाना चाहूँगी जिसको तकलीफ़ है, दुख है, चाहे वो जो भी कंडीशन में अगर रो रहा है, तो मैं उस तरह के लोगों को मक्खन लगाकर खुश करना चाहूँगी, है ना। पता नहीं कैसी मानसिकता के लोग हैं, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे खुद रोना आ गया जब सचिन अपनी मम्मी से लिपट कर रो रहे थे, एक माँ के आंचल से लिपट कर रो रहे थे। मैंने पहली बार सचिन को रोते हुए देखा। वही सचिन जो माँ से लड़ते थे, झगड़ते थे, वीडियोस बनाते थे, एक दूसरे के अगेंस्ट होते थे, आज वही सचिन अपने माँ के पल्लू में आकर रो रहे थे। कहते हैं ना कि जिस इंसान के लिए दुनिया से एक इंसान लड़ता है, वही इंसान अगर आपको ठुकरा दे तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। मैं माँ की बात करना चाहती हूँ, मैं माँ की बात सिर्फ कर रही हूँ और एक माँ बेटे की। यही बात मैं प्रिंस से भी कहूँगी। प्रिंस जो भी कर रहे हैं अभी,
गलत कर रहे हैं, गलत मैसेज जा रहा है। मैं वीडियो तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन इस वीडियो में ही थोड़ा सा प्रिंस के लिए भी बोलती हूँ कि आप एग्ज़ाम्पल देख लो कि आपके जो सचिन भाई हैं, आप यही काम करके आज यहाँ पर माँ के सहारे आकर खड़े हुए हैं। तो आप ऐसा काम मत करो। एक दिन माँ बाप का भी काम पड़ता है। माँ बाप का सपोर्ट के बिना कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसा ना हो कि आप गलत दिखाते दिखाते अपने माँ को, एक दिन आपको पछतावा हो, फिर आपको पछतावा के अलावा और कुछ हाथ में ना रहे, है ना। मेरा तो यही काम है अपने वीडियो के माध्यम से कि मेरे वीडियो को अगर देखो तो थोड़ा सा एक अच्छा सीख लो या समझ लो। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अच्छे ही रह सकते हो, और ये ईगो रखना भी नहीं चाहिए कि मैं ही हूँ अच्छा तो मैं ही हूँ, कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी गलती है इंसान की, है ना। बाकी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, क्या सही है क्या गलत है मैं उस पर बोलना भी नहीं चाहूँगी कि नेहा ने क्यों नहीं बुलाया। रही बात कि नेहा की सगाई हुई थी, अगर सबको बुलाती नेहा और सचिन को नहीं बुलाती तब हम मानते कि भाई आपके साथ हम भी उसी राग अलापते वही उसी का कि भाई क्यों नहीं नेहा ने बुलाया सचिन को। लेकिन किसी ने नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। तो सचिन को अगर अकेले भी बुलाती तो लोगों को बुरा लगता, क्योंकि अभी इनके रिलेशन का ऐसा पिछला पार्ट गया है जो लोगों के जहन में अभी तक है। और जो लोग आज जग हंसाई कर रहे हैं सचिन की, मतलब मुझे तो ये लगता है कि उनके घर में तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं होगा। दूध के धुले लोग हैं, सती राजा हरिश्चंद्र के औलाद हैं, है ना। कि जैसे कि उनके घर में कुछ हुआ नहीं है और दूसरों को कैसे ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। किसी का मजाक उड़ाना ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी अच्छी बात नहीं है कि आप मजाक उड़ाते उड़ाते आप खुद कभी मजाक बन जाओ, आपको पता भी न चले, है ना। किसी की सिचुएशन को समझना चाहिए, टारगेट नहीं करना चाहिए। टारगेट नहीं करना चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि टारगेट नहीं करना चाहिए। बाकी जो मर्जी आए वो लोग बोल रहे हैं, जो मर्जी आए वो लोग कमेंट कर रहे हैं, सिर्फ एक आंसू पे क्या उसको रोने का अधिकार नहीं है। हो सकता है कि उसको तकलीफ़ हुई हो, जाहिर सी बात है कि एक इंसान इतना दुनिया से लड़ता रहता है, जूझता रहता है और एक टाइम पे सुकून चाहता है, और वो सुकून माँ के आंचल में मिलकर थोड़े से 2 आंसू निकल गए तो क्या ही जाता है। बाकी बुरा अगर करोगे तो बुरा मिलेगा, बुरा सोचोगे तो बुरा आपके साथ में भी वैसे ही होगा। यही कहना चाहती हूँ, और इसी के साथ मैं ये छोटा सा वीडियो है इसको एंड भी करना चाहती हूँ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और अभी हो सकता है कि कुछ दिन तक मेरी वीडियो ऐसे ही ओवर वॉइस आए, क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन ठीक ठाक है, थोड़ा सा नहीं है। तो बस यही कहेंगे कि आप लोग प्रे करिए कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ भगवान अच्छा करे, है ना।